एंजल मार्गरीटा सोच रही होती है, वैडॉस की सिर्फ की एनर्जी आ रही है, ये क्या हो सकता है। लगता है कुछ गड़बड़ है। तभी एंजल मार्गरीटा एंजल वैडॉस को कॉल करती है, पर एंजल वैडॉस का कोई जवाब नहीं आता है। मार्गरीटा सोच रही होती है, ये हो क्या रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है, एंजल वैडॉस से मैं कनेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। एंजल मार्गरीटा को लगता है कि कुछ गड़बड़ है, मुझे लॉर्ड वेलमॉर्ट को बताना चाहिए। एंजल मार्गरीटा वेलमॉर्ट के पास जाती है और उन्हें कहती है, माय लॉर्ड चांपा के प्लैनेट की तरफ से जो की एनर्जी आ रही है वो एंजल वैडॉस की है, पर मैंने एंजल वैडॉस को कॉल किया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कोई गड़बड़ है माय लॉर्ड, हमें जाकर देखना चाहिए। तभी लॉर्ड वेलमॉर्ट कहता है, देखो मार्गरीटा, मैं बिना किसी वजह से दूसरे यूनिवर्स में नहीं जाता जब तक मुझे कोई जरूरत ना हो, पर मुझे यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या तुमने लॉर्ड चंपा को कांटेक्ट करने की कोशिश की? ठीक है, चलकर देखते हैं क्या हुआ है। एंजल मार्गरीटा और लॉर्ड वेलमॉर्ट दोनों यूनिवर्स 6 के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही घंटों में वो लॉर्ड चांपा के प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं। लॉर्ड वेलमॉर्ट लॉर्ड चांपा के प्लैनेट पर पहुंचने पर देखते हैं कि सारा जगह बर्बाद हो चुका है, जमीन टूटी फूटी रहती है, लॉर्ड चांपा का पैलेस भी बर्बाद हो चुका होता है। ये देखकर लॉर्ड वेलमॉर्ट शॉक हो जाता है। एंजल मार्गरीटा एंजल वैडॉस को ढूंढ रही होती है, पर उसे वो कहीं दिखाई नहीं देती है। तभी उसे एंजल वैडॉस के बिखरे हुए सामान मिलते हैं, उसकी स्टिक वहीं पड़ी होती है, जिसे देखकर वो चौंक जाती है। तभी एंजल मार्गरीटा लॉर्ड वेलमॉर्ट से कहती है, माय लॉर्ड यहाँ देखिए, एंजल वैडॉस की स्टिक तो यहीं पड़ी है, एक एंजल अपनी स्टिक कभी नहीं छोड़ती। लॉर्ड वेलमॉर्ट ये देखकर शॉक हो जाता है। लॉर्ड वेलमॉर्ट फिर कहता है, ये हो क्या रहा है यहाँ पे, और लॉर्ड चांपा भी मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है। इतनी तबाही यहाँ पर किसने मचाई? देखकर ऐसा लगता है जैसे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की लड़ाई हुई हो। तभी लॉर्ड वेलमॉर्ट लॉर्ड चांपा को जोर से चिल्लाकर बुलाने लगता है, लॉर्ड चांपा, लॉर्ड चांपा। लॉर्ड चांपा कहीं नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। तभी वो सोचते हैं, ये हो क्या रहा है, ये बहुत अजीब बात है। कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के प्लैनेट पर आकर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को मार कर चला गया और हमें पता भी नहीं चला। ये कैसे हो सकता है? इतना ताकतवर भला कोई कैसे हो सकता है? तभी मार्गरीटा कहती है, माय लॉर्ड, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरी सिस्टर नहीं रही, ये सब किसने किया? ऐसा भला कोई मेरी बहन के साथ कैसे कर सकता है? वो एक एंजल है, उसे हराना नामुमकिन है। जिस किसी ने भी ये किया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे खत्म करके किंग यामा के पास भेज दूंगी। तभी वेलमॉर्ट कहते हैं, शांत हो जाओ मार्गरीटा, हमें ये बात ग्रैंड प्रीस्ट को बतानी चाहिए। तभी एंजल मार्गरीटा कहती है, आप सही कह रहे हैं माय लॉर्ड, मुझे हमारे फादर के पास चलना चाहिए। हमें उन्हें ये सारी बात बतानी चाहिए कि इस यूनिवर्स में चल क्या रहा है। कोई अनजानी सी चीज आकर किसी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को खत्म कर दे और एंजल को मार दे, ऐसा कैसे हो सकता है? लॉर्ड वेलमॉर्ट और एंजल मार्गरीटा जेनोसामा के पैलेस के लिए निकल जाते हैं ग्रैंड प्रीस्ट से मिलने के लिए। जेनोसामा के प्लैनेट पर पहुंचने के बाद जेनोसामा के गार्डियंस एंजल वैडॉस और लॉर्ड वेलमॉर्ट को रोक लेते हैं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना, तुम बिना परमिशन के यहाँ नहीं आ सकते। तभी एंजल मार्गरीटा गुस्से से कहती है, मुझे किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। शायद तुम्हें नहीं पता यहाँ चल क्या रहा है। मुझे अपने फादर से मिलना है, मुझे मिलने दो, मेरे रास्ते से हट जाओ गार्डियंस। एंजल मार्गरीटा बहुत गुस्से में होती है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पहुंच जाते हैं। क्या हुआ मार्गरीटा, तुम बिना परमिशन के यहाँ पर कैसे आ सकती हो? पर फादर, मुझे आपको कुछ बताना है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ क्या चल रहा है। मेरी बहुत प्यारी बेटी मर चुकी है और किसने उसे मारा मुझे ये भी नहीं पता। मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की, पर मैं देख नहीं पा रहा हूँ यहाँ चल क्या रहा है। और यूनिवर्स 6 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन लॉर्ड चांपा वो भी मर चुका है। एक एंजल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का मरना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब जिस किसी ने भी उसे मारा है वो बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। उसका मकसद कुछ और होगा, मुझे पता लगाना होगा। तभी हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें बंद करके वो देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसा किसने किया, पर उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, एंजल मार्गरीटा, लॉर्ड वेलमॉर्ट, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। अगर ये बात जेनोसामा को पता चली तो बहुत बुरा हो सकता है। यहाँ से मैं देखता हूँ क्या गड़बड़ है, और जिस किसी ने भी एंजल वैडॉस को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करने के लिए उसे बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। अब तुम दोनों जा सकते हो यहाँ से। जेनोसामा को बिना पता चले हुए एंजल मार्गरीटा और लॉर्ड वेलमॉर्ट जेनोसामा के पैलेस से चले जाते हैं। उधर दूसरी तरफ गोकू और गोहान अपने प्लैनेट अर्थ की तरफ बहुत तेजी से जा रहे होते हैं। प्लैनेट अर्थ पर क्रिलिन ट्रेनिंग कर रहा होता है। गोकू और गोहान प्लैनेट अर्थ पर लैंड कर जाते हैं, जिसकी की एनर्जी बहुत ज्यादा इंटेंस होती है। ये क्रिलिन को फील होने के कारण क्रिलिन सोचता है, अब कौन सी नई मुसीबत आ गई है, ये क्या है जिसकी ताकत बहुत ज्यादा है, लगता है मुझे ही लड़ना होगा अकेले। तभी क्रिलिन की नजर गोहान पे पड़ती है। गोहान, तुम जिंदा हो? मुझे लगा तुम मर गए होगे, तुम्हें तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने मार दिया था। ये तो बहुत अच्छी बात है गोहान, तुम जिंदा हो। तभी गोहान कहता है, हाँ क्रिलिन, मैं जिंदा हूँ और डैड भी जिंदा है। तभी गोकू कहता है, क्रिलिन, मैं जब से प्लैनेट अर्थ पर आया हूँ मुझे किसी भी फ्रेंड्स की शक्ति महसूस नहीं हो रही है। पिकोलो,
वेजिटा, यामचा, कहाँ है ये लोग? मैं उन सब की एनर्जी फील क्यों नहीं कर पा रहा? तभी क्रिलिन कहता है, जब तुम लोग यहाँ से गायब हो गए थे गोकू, तब हम लोगों ने बहुत तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। हमने शेनरॉन को बुलाया, उनसे पता करने की कोशिश की, पर तुम लोगों की एनर्जी कहीं महसूस नहीं हो रही थी। तभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस यहाँ पर आए थे। उन्होंने कहा अगर हम लोगों ने तुम दोनों को ढूंढने की कोशिश की तो वो हम सबको खत्म कर देंगे, और उनसे लड़ने की या फिर उन्हें परेशान करने की कोशिश की तो वो पूरे प्लेनेट को तबाह कर देंगे। लॉर्ड बीरस की ये बात सुनकर वेजिटा को बहुत गुस्सा आ गया था, और फिर हम लोगों ने पूरे 1 साल ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग करने के बाद हम लोगों ने लॉर्ड बीरस को हराने के बारे में सोचा, और हम लोगों ने लॉर्ड बीरस से लड़ाई की, पर हम लोग हार गए। लॉर्ड बीरस, मुझे पता चल चुका है, काकारोट के जिंदा न रहने के पीछे का कारण तुम ही हो। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, सुनो मॉर्टल, मुझसे लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें और पूरे जी वॉरियर्स को खत्म कर दूंगा। पूरे 1 साल बीत चुके हैं। वेजिटा, मुझसे लड़ने आ रहे हो? क्या तुमने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की है कि तुम मुझे हरा सकते हो? अगर तुम्हें लगता है वेजिटा, तो दिखाओ तुम में कितनी ताकत है, तुमने क्या ट्रेनिंग की है। वेजिटा को बहुत गुस्सा आ जाता है। वेजिटा उड़ते हुए लॉर्ड बीरस की तरफ बढ़ता है। बहुत सारे लात घूंसों से वार करने के बाद वेजिटा की ब्लास्ट एनर्जी थ्रो करता है। लॉर्ड बीरस उनसे बच जाते हैं। तभी वेजिटा अचानक से लॉर्ड बीरस के पीछे पहुंचकर एक बहुत जोर का हिट करता है। लॉर्ड बीरस उसके पंच को पकड़ लेते हैं। वेजिटा, तुम अभी भी बहुत स्लो हो। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को हराना इतना आसान नहीं होता है। बंद करो बिल्ले, तुम एक प्रिंस की ताकत के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। मैं पूरे सैयन साम्राज्य का प्रिंस हूँ, और मैं हूँ प्रिंस वेजिटा। वेजिटा चिल्लाकर अपनी पावर अप करने लगता है। वेजिटा पावर अप करते करते अल्ट्रा ईगो तक पहुंच जाता है। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, ये मॉर्टल गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की ताकत को संभालने लायक काबिलियत रखता है। लाजवाब, पर ये भी काफी नहीं है वेजिटा, तुमने बस अभी शुरुआत की है। अगर तुम्हें लगता है इस ताकत से तुम मुझे हरा पाओगे तो तुम्हें बहुत गलत लगता है। लॉर्ड बीरस चिल्लाते हुए वेजिटा की तरफ बढ़ते हैं। वेजिटा को बहुत बुरी तरीके से मारने लगते हैं, और बहुत जोर का पंच उसके फेस पर मारते हैं। वेजिटा बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी लॉर्ड बीरस बहुत सारे की ब्लास्ट वेजिटा की तरफ फेंक देते हैं। वेजिटा उन सबसे बचते हुए लॉर्ड बीरस की तरफ पहुंचकर कहता है, तुम बिल्ले, तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि एक सैयन को हर्ट करना कितना खतरनाक होता है। फाइनल वेजिटा लॉर्ड बीरस की तरफ फाइनल फ्लैश से हमला करता है। फाइनल फ्लैश बहुत तेजी से लॉर्ड बीरस की तरफ आ रही होती है। तभी लॉर्ड बीरस कहता है, ये थोड़ा दमदार हो सकता है वेजिटा, पर मुझे और ताकत दिखाओ। मैं बहुत समय से सो रहा हूँ, मेरी हाथ पैर की मांसपेशियां अकड़ चुकी है, मैं आलसी हो चुका हूँ। शायद तुम्हारी ये एनर्जी मेरी मांसपेशियों की एक्सरसाइज करने में मदद कर सके। लॉर्ड बीरस वेजिटा के फाइनल फ्लैश को बहुत दूर फेंक देते हैं और कहते हैं, बस इतना ही, इससे मेरा कुछ नहीं होगा, अब तुम मरने वाले हो, ये खेल खत्म हुआ। लॉर्ड बीरस उड़ते हुए बुल्मा को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें ये बहुत प्यारी है ना? अब ये तुम्हें बहुत प्यारी थी, हकाय। और हम देखते हैं बुल्मा उस हकाय बॉल की एनर्जी के कारण ब्लास्ट हो जाती है और बुल्मा मारी जाती है। ये देखकर वेजिटा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तुम बीरस, तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। तुम अब इस प्लैनेट अर्थ से नहीं जाने वाले, तुम यहीं मरोगे। वेजिटा चिल्लाते हुए पावर अप करने लगता है और लॉर्ड बीरस से कहता है, तुमने ये कैसे किया? बीरस, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें हम लोगों से डर लगता है क्या? इसीलिए तुम हम लोगों को धीरे धीरे मार रहे हो। शायद तुम्हें डर लगता होगा कि हम लोग तुम्हारी ताकत से बहुत आगे निकल जाएंगे, है ना बीरस? ठीक है, तुमने बुल्मा को मारा, अब तुम यहीं मरोगे। वेजिटा चिल्लाते हुए लॉर्ड बीरस की तरफ बढ़ता है। लॉर्ड बीरस उसके सारे हमले को डॉच कर जाते हैं। लॉर्ड बीरस बस ये सोच रहे होते हैं, तुम मॉर्टल, तुम में बहुत ताकत है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम्हें सबको मरते हुए देखना होगा, यही असली मौत है तुम्हारे लिए। लॉर्ड बीरस वेजिटा की गर्दन पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा देते हैं और फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं, सुनो मॉर्टल, तुम देखना चाहते हो तबाही क्या होती है? लॉर्ड बीरस एक एक करके सारे जी वॉरियर्स को मारने लगते हैं। यामचा, टीएन, वहाँ सामने मौजूद जितने भी जी वॉरियर्स होते हैं, लॉर्ड बीरस उन्हें मार देता है, पर क्रिलिन वहाँ मौजूद नहीं होता है, इसीलिए क्रिलिन बच जाता है। उसके बाद लॉर्ड बीरस वेजिटा से कहता है,
सुनो वेजिटा, तुम जैसे सैयन के अंदर इतनी ताकत है कि तुमने गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को हैंडल करना सीख लिया है। तुम मेरे बहुत काम आ सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। तभी वेजिटा कहता है, चुप हो जाओ बीरस, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं आगे चल के भी तुम्हें ही खत्म करूंगा। मैं तुम्हारी रहम की भीख पर नहीं जिंदा रहने वाला। तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, वेजिटा मैं तुम्हें मार नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। तभी हम देखते हैं लॉर्ड बीरस अपने हाथ में एक हकाई बॉल एनर्जी बनाकर वेजिटा के सर के ऊपर दे मारते हैं। ये सब वीस देख रहा होता है। तभी वीस कहते हैं, माय लॉर्ड क्या आप अपनी सीक्रेट टेक्निक माइंड कंट्रोल का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ वीश, अब देखते जाओ तुम, इस सैयन की ताकत बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये फ्यूचर में हमारे बहुत काम आ सकता है। मैं इसे ट्रेन करूंगा और इसे बहुत ताकतवर बनाऊंगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है इस मॉर्टल को भी ताकत की ही भूख है। मैं इसे फ्यूचर में किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल कर सकता हूँ विश, इसलिए मैं इसे नहीं मार रहा। उधर हम देखते हैं वेजिटा अपने दिमाग में बहुत सारे लॉर्ड बीरस को देख रहा होता है। वेजिटा का दिमाग अनकंट्रोल हो जाता है। ये क्या हो रहा है बीरस, तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं अपने शरीर से अपना कंट्रोल खो रहा हूँ। बीरस बेवकूफ पिल्ले, मैं तुम्हें कुचल कर रख दूंगा। तुम कायरों की तरह लड़ना जानते हो क्या? बीरस मुझे इनसे आजाद करो जल्दी। तुम ऐसे नहीं मरोगे वेजिटा। तभी हम देखते हैं बीरस हंस रहा होता है। वेजिटा अपनी बॉडी से कंट्रोल खोता जाता है। अंत में थककर वेजिटा गिर जाता है। माय लॉर्ड आप कामयाब हुए। हाँ वीश, अब चलो यहाँ से चलते हैं। लॉर्ड बीरस और वीश प्लैनेट अर्थ को छोड़कर अपने प्लैनेट की ओर निकल जाते हैं। ये सारी कहानी क्रेल गोकू और गोहान को सुना रहा होता है। तभी गोकू कहता है, अच्छा तो ये बात है, इन सब का बदला हम लेंगे। तभी मुझे पिकोलो, यामचा, टीएन की एनर्जी फील नहीं हो रही थी। तैयार हो जाओ गोहान, चलो घर चलते हैं, हम अपनी सारी फैमिली से मिल लेते हैं। उसके बाद अगले दिन हम लॉर्ड बीरस के प्लैनेट पर जाएंगे। Hey guys, this is Gama Kun. If you like this video then must be share and subscribe. अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लिखना।